हाँ, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट हमारे पास आए कि नीट उत्तराखंड का कट ऑफ क्या जाएगा। तो उत्तराखंड का कट ऑफ यूपी बिहार दिल्ली की तुलना में कम जाता है। यूपी बिहार दिल्ली की तुलना में कम जाता है। यूपी बिहार दिल्ली का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, दिल्ली का तो बहुत जाता है। दूसरी बात देखा जाए, मिश्रा क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर अपना चैनल भी चलता है और उस चैनल के ऊपर 9 से लेकर के 9, 10th, 11th, 12th और नीट, इन क्लासों के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर और हर चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं। तो जो बच्चे 9th है, 10th है, 11th, 12th, नीट 2021 की देना चाहते हैं वो कंटिन्यूअस लेक्चर हमारे देखें। और ये यूट्यूब पर लेक्चर मिश्रा क्लासेस 26 अप्रैल से डाले जा रहे हैं। और जब लेक्चर ये डाले गए थे, पहले दिन ही मैंने कहा था कि बायो में जितने चैप्टर हम पढ़ाएंगे, अगर नीट में क्वेश्चन उस चैप्टर से आता है तो मेरे लेक्चर से आएगा। तो 26 अप्रैल से 1 सितंबर तक मैंने 17 चैप्टर पढ़ाए और 17 चैप्टर में से 39 क्वेश्चन एज सच नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए। लेक्चर डालते समय पहले लेक्चर जब मैंने पहला लेक्चर डाला था तो मैंने ये बात बताई थी कि जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद बताएंगे कि मेरे लेक्चर से कितने क्वेश्चन आए। 13 सितंबर को जब रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ और मैंने पेपर को देखा, अपने लेक्चरों को देखा, तो 39 क्वेश्चन हमारे लेक्चर से आए हैं। और मैंने वीडियो के माध्यम से ये भी बताया है कि ये क्वेश्चन, इस नंबर का क्वेश्चन इस लेक्चर से आया है, पूरे प्रमाण के साथ मैंने बताया। और बायो के जब हम पूरे लेक्चर डाल देंगे, 38 चैप्टर 11, 12 मिला करके हैं, और जब सारे चैप्टर के हम लेक्चर डाल देंगे तो 100% नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो मेरे लेक्चर से ही आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, NCERT बायो ही पढ़ें, दूसरी सब्जेक्ट को न, दूसरे बुकों को टच मत करें, क्योंकि पेपर जो बनाया जाता है वो NCERT से ही बनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि पेपर NCERT से ही जब बनता है तो हम बायो के लिए दूसरी बुकें क्यों पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं इसका मतलब हम सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें। तो आज हम बताने जा रहे हैं, एक बात, अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हो, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, तो आप लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वीडियो के माध्यम से, वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जैसे काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आप अपडेटेड रहेंगे और काउंसलिंग में आप धोखा नहीं खाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो देखा जाए क्या होता है उत्तराखंड। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करते हैं। स्वाभाविक बात है, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाता है। वैसे बाकी स्टेट के कंपेयर में, यूपी बिहार दिल्ली के कंपेयर में अनरिजर्व का भी कट ऑफ कम जाता है। तो अगर जो अनरिजर्व में कोई लड़का 540 नंबर से लेकर के
560 तक पा रहा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट 100% उसकी होगी। दूसरी बात, अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, ओबीसी की बात करें तो अगर 490 तक आ रहे हैं, 490 से लेकर के 500 के बीच में आ रहे नंबर, तो 100% गवर्नमेंट की एक सीट होगी। अगर हम एससी की बात करें तो एससी में अगर जो 430 तक नंबर आ रहे हैं, 430 to 440 तक नंबर आ रहे हैं, तो 100% एक सीट मिलेगी। और एसटी का अगर कोई बच्चा है तो उसको 350 तक अगर नंबर आ रहे हैं, 340 से लेकर के 350 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो एक सीट उसकी होगी। तो ये संभावित एक्सपेक्टेड 2020 नीट का कट ऑफ मैंने बताया। तो अगर कोई बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी में आता है, उसके 440 to 560 तक नंबर आते हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट उसकी होगी। और अगर ओबीसी में आता है तो 490 to 500 नंबर आते हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट उसकी होगी। और अगर एससी के अंदर आता है तो 430 to 440 के बीच में नंबर आते हैं, तो 100% सिलेक्शन होगा। और एसटी है तो 340 to 350 के बीच नंबर आते हैं, तो एक सीट उस बच्चे को मिलेगी। ये संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और एक बात और तुम्हें बताएं, जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है और लास्ट काउंसलिंग जो होती है, दोनों काउंसलिंग के बीच में लगभग 20 से 25 नंबर का डिफरेंस जाता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में क्या लास्ट एडमिशन हुआ कितने पर, तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और काउंसलिंग में बिल्कुल नहीं चूकना है। अगर किसी बच्चे के नंबर 1-2 नंबर कम रह जाते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है मई में फिर एग्ज़ाम होना है। 6-7 महीने कोई माने नहीं रखते हैं, बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और लगातार कंटिन्यूअस आप मेहनत करते रहें। और हमेशा ध्यान रखना, फेल वो हो जाता है जो अपनी मंजिल को रोक देता है, और जीत उसकी होती है जो लगातार चलते रहते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक उनको मंजिल नहीं मिल जाती है। तो इसलिए निराश मत होना, लाइफ में चढ़ाव उतार चलते रहते हैं। हम उत्तराखंड के बच्चों के लिए या ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जितने भी नीट में बच्चे बैठे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो एक बार फिर सुन लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हर नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।